आनंद दुबे जी, शिवसेना की तरफ से कांग्रेस पार्टी को क्या समझाने की कोशिश की गई? संजय राउत का यह बयान क्या कह रहा है? देखिए, सबसे पहले समीर जी, जिस ढंग से जनसंख्या वृद्धि हो रही पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है, खास करके एशिया के देशों के लिए। तो भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, इससे किसी भी राजनीतिक दल को आपत्ति नहीं है। 2020 में फरवरी महीने में शिवसेना पार्टी के सचिव और राज्यसभा सांसद अनिल देसाई जी ने एक प्राइवेट बिल लाया था संसद में, लेकिन कोरोना की वजह से उस पर बहुत ज्यादा बहस, बहुत ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं हो पाई। तो शिवसेना का सीधा स्टैंड है कि बढ़ती हुई जनसंख्या एक चिंता का विषय तो है, लेकिन जैसे ही हम उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि सामने जब चुनाव आने वाले हों, उस समय यदि अगर आप जनसंख्या नियंत्रण बिल लाते हैं या उस पर मसौदा तैयार करते हैं, तो आपको अच्छी तरह पता है कि एक समुदाय विशेष करके जो मुस्लिम समुदाय है वो जरूर उस पर आपत्ति लेगा। ये सोची समझी रणनीति है और उस पर बयानबाजियां होंगी। क्यों लेगा मुस्लिम समुदाय आपत्ति? से होंगी। इसमें हिंदू मुस्लिम की क्या बात होगी? इसलिए लेगा नहीं, इसलिए लेगा, मैं बता रहा हूं, इसलिए लेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता है कि जनसंख्या बिल का मुस्लिम समाज इसलिए विरोध करेगा क्योंकि उन्हें पता है कि उनके यहाँ पर 2 बच्चे से ज्यादा भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं। अरे भाई, ये तो हर समाज में होते हैं, और ये हिंदू मुस्लिम की समस्या थोड़ी है, ये तो देश की समस्या है। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूं। आप लोग चाहते हैं क्या कि मतलब कहीं से कुछ विरोध हो जाए मुस्लिम समाज की तरफ से? कहीं से मैं आपको बता दूं, जितने भी मुस्लिम धर्मगुरु हैं उन्होंने स्वागत किया है, उन्होंने कहा इसमें मुसलमानों को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। हम भी स्वागत कर रहे हैं। अगर किसी राजनीतिक दल में कोई मुस्लिम नेता है, उनके बयान जाहिर है अलग हो सकते हैं, उसके पीछे राजनीति छुपी हुई हो सकती है। बीजेपी, मैं बता रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए, बोलिए। बीजेपी को अच्छी तरह पता है कि यह एक अवसर है चुनाव को पोलराइज करने का। अच्छा। आप देखिए, इस समय देश में रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है, उस पर कोई बिल नहीं आ रहा, उस पर कोई नियंत्रण नहीं आ रहा। इस समय बच्चों की शिक्षा और बच्चों का स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी बात है। कोरोना की जैसे महामारी में बीजेपी और सरकारें पूरी तरह असफल हुई हैं। इस पर कोई मसौदा और कोई बिल नहीं आ रहा, लेकिन कैसे इस देश के माहौल को खराब किया जाए, कैसे बयानबाजी करके इस देश को भटकाया जाए, इस पर अगर भारतीय जनता पार्टी कोई सोच रख रही है तो देश की जनता उसका करारा जवाब देगी। और बिल के खिलाफ कोई नहीं है, सभी पार्टी, हमारी पार्टी सबसे पहले आप कह रहे हैं, लेकिन असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। दुबे जी बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच एक अहम खबर यह कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कानून बनाने की मांग हुई है, और राकेश सिन्हा जो कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने राज्यसभा में पेश किया है प्राइवेट बिल। राकेश सिन्हा ने कहा कि कानून को चुनावी चश्मे से देखने वालों को मोतियाबिंद हो गया है। 3 और सांसद जनसंख्या नियंत्रण पर पेश करेंगे प्राइवेट बिल। अनिला सिंह जी, ये प्राइवेट बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये सवाल मैं आपके पास लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं राकेश सिन्हा कह क्या रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और उत्तर प्रदेश सरकार भी इसी तरह का बिल लाने जा रही है, तो इसको पॉलिटिकल चश्मे से, चुनावी चश्मे से देखा जा रहा है। देखिए, जो लोग ऐसा कह रहे हैं वे मोतियाबिंद के शिकार हैं, इसलिए इसको चुनाव से जोड़ना, उत्तर प्रदेश के चुनाव से जोड़ना निहायत गलत है। इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। अनिला सिंह जी, राकेश सिन्हा इससे पहले भी, जहां तक मुझे याद है, 2019 में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल ला चुके हैं। दोबारा ऐसी कोशिशें होंगी। कुछ और सांसद जो हैं आप ही की पार्टी से ताल्लुक रखने वाले, वो भी प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आ रहे हैं। ये प्राइवेट मेंबर बिल की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों सब एकमत नहीं है इस मुद्दे पर? यह मैसेज जाता है। जी बिल्कुल, 3 और प्राइवेट बिल आ रहे हैं इसके ऊपर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब तक तो मुझे लगता है पूरा भारत जान गया होगा कि केंद्र सरकार की मजबूरी ये है कि 1994 में एक पैक्ट साइन किया था, जिसके तहत ये था कि जो कपल्स हैं, जो जोड़े हैं, उनको सरकार, केंद्र सरकार फोर्स नहीं कर सकती है कि आप कितने बच्चे पैदा कर सकते हो। तो उसके तहत जो है केंद्र में जो सरकार जो है वो इस पे पहल नहीं कर सकती है, तो प्राइवेट बिल आ रहे हैं इसमें। और ये विषय जो है कॉन्करेंट लिस्ट का है, तो जो स्टेट्स हैं वो फ्री हैं, वो इस प्रकार का कदम उठा सकते हैं। पर मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ समीर जी, वैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि जितने मुस्लिम धर्मगुरु हैं उन्होंने इसका स्वागत किया है, पर दिक्कत हो जाती है जब झा साहब जैसे और पांडे जी जैसे लोग बिना पढ़े आकर केवल भ्रम फैलाते हैं। अगर TFR देखा जाए मुस्लिम्स का, तो 2001 से 2011 में 40.50 की गिरावट हुई है इसमें। ये भी ट्रेजेक्ट्री में नीचे आ रहा है। तो बात यहाँ पे मुसलमान और हिंदू की बिल्कुल भी नहीं हो रही है, एक राष्ट्र की बात हो रही है।
जो लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं उनके दिमाग में फर्क है। जैसे कि अभी भी दीपक झा भी कह रहे थे ना, राम का मुखौटा लगा के रावण का चरित्र, पहले रावण के चरित्र के विषय में पूरा पढ़कर आइएगा, फिर इस प्रकार की कहावतें यहाँ पर बोला करें। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।